बंधुओं, आज हम लोग छंद शास्त्र का छठा पार्ट पढ़ेंगे। 5वें वीडियो में दोहे छंद के बारे में बताया गया कि उसमें 4 चरण होंगे। सम चरणों में 11-11 मात्राएं होंगी और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होंगी। इस छंद में 11 और 13 पर यति होती है। मात्राओं की कुल संख्या 48 होती है। वर्णों की संख्या के आधार पर यानी लघु और गुरु वर्ण कितने कितने होंगे, इस संख्या के आधार पर आपको बताया गया कि कई प्रकार के दोहे होते हैं, जिनमें से 24 नाम गिनाए गए। उनमें से कुछ दोहों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला है भ्रामर दोहा। दोहे का जो मूलभूत लक्षण है वह सबों में एक समान होगा। 4 चरणों का होना, 11-13 पर यति का होना, कुल व मात्राओं की संख्या 48 होना, यह मूलभूत लक्षण है। अब देखिए लघु और गुरु वर्णों के आधार पर, जैसे भ्रामर दोहा लिखा हुआ है, पूरे दोहे में गुरु वर्णों की संख्या 21 होगी और लघु वर्ण होंगे 6। यही इसका लक्षण है। उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। पहला चरण, पाला मारे शीत से। दूसरा, ज्वाला भी दे मार। तीसरा, ठंडी हो या गर्म हो। चौथा, अति है अत्याचार। अब देखिए इसमें पाला मारे शीत से गिन करके देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 43 और 4 यहाँ दिया हुआ है 47। तो उसी तरह से मनोत गुरु लाघवम के आधार पर हम 48 मान लेंगे। और यहाँ देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो कुल 21 गुरु वर्ण इसमें है। और लघु वर्णों में हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 इसमें लघु वर्ण आए हैं। यह भ्रामर दोहा का लक्षण और उदाहरण हुआ। दूसरा है मंडूक दोहा। इसमें गुरु वर्णों की संख्या 18 होगी और लघु वर्ण 22 होंगे। कुल वर्णों की संख्या 30 होगी, लेकिन मात्राएं 48 ही होनी चाहिए। अब देखिए गुरु वर्ण है 18, 18 को 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 36, और 36 में आप 12 को जोड़ देंगे तो आपका 48 हो जाता है। उदाहरण दिया हुआ है, बैठे हैं मंडूक से, करके द्वारे बंद, लांघे कभी न दायरे, मति गति देखो मंद। यहां भी आप देखें इंडिकेट किया हुआ है गुरु वर्ण 18 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 देख रहे हैं हम कि गुरु वर्ण है। और लघु वर्णों की संख्या देखिए तो आपको प्रथम चरण में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 3 और चौथे में 2, 4, 1, 5। तो 5, 3, 8, 8, 3, 11, 1, 12। तो लघु वर्णों की संख्या 12 है। मरकट दोहा देखिए आप,
मरकट दोहा जो है उसमें गुरु वर्णों की संख्या 17 होगी, लघु वर्ण 14 होंगे, कुल वर्णों की संख्या 31 होगी। और उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है कि जो जन करे नु शक्ति से, पहला चरण है, जो जन करे नु शक्ति से जीते जी संग्राम। दूसरा चरण, तीसरा है वो मरकट सम नाच के ठोके रोज सलाम। अब यहां भी देखिए कि गुरु वर्णों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए गुरु वर्ण 17 यहां लक्षण दिए हुए हैं और 17 हैं भी। उसी तरह से लघु वर्णों की संख्या 14 है। अगला है करभ दोहा। करभ दोहा देख रहे हैं आप कि गुरु और लघु दोनों वर्णों की संख्या 16 16 होगी। तो 16 दूनी 32 और 32 और 16 हो गए 48, यानी कुल मात्राएं 48 हो गई। और वर्णों की संख्या यहां देख रहे हैं कि 32 है। उदाहरण दिया हुआ है, जाति धर्म से जन सभी, प्रथम चरण, जाति धर्म से जन सभी जाते ऐसे भूल। तीसरा चरण, बातें करते द्वेष की। चौथा, लड़ मिट जाते धूल। अब यहां देखिए करभ दोहे में 16 16 लघु और गुरु वर्ण होने चाहिए। गुरु वर्णों की संख्या हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 3 16। और लघु वर्णों की संख्या भी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 16 16 गुरु वर्ण और 16 लघु वर्ण इसमें होते हैं करभ दोहे। अगला है नर दोहा। नर दोहे में आप देखिए कि 15 गुरु वर्ण 15 होंगे, लघु वर्ण 18 होंगे। कुल वर्णों की संख्या 33 होगी, लेकिन मात्राओं की संख्या 48 ही होगी। इस बात की गांठ बांध लें कि हमेशा कि दोहा छंद जो है उसके किसी प्रकार में चारों चरणों की मात्राओं को हम योग करें, उसको जोड़ें तो 48 मात्राएं ही होंगी। वर्ण लघु और गुरु वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण दिया हुआ है, दारा सुखी दाम्पत्य सुखी, होता घर सुरलोक, रोती गर नारी रहे, दिन दिन घर कुलोक। अब यहां भी देखें आप कि गुरु वर्णों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 गुरु वर्ण है और 18 लघु वर्ण है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19। यहाँ 19 हो रहे हैं। तो वही जो मध्य मार्ग बताया गया है नीतिकारों के द्वारा कि आदि मध्य अवसानेषु मनोतु गुरु लाघवम, उसके आधार पर हम अनुतान में या सुर लहर में उच्चारण में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम एक मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। अगला है हंस दोहा। इसमें हंस दोहे में गुरु वर्णों की संख्या 14 और लघु वर्णों की संख्या 20 होगी। कुल वर्ण होंगे 34। उदाहरण दिया हुआ है, मूर्ख पुत्र शत्रु होता। दूसरा चरण, पिता रहे भयभीत। तीसरा, पढ़ा लिखा सुख देत है। चौथा चरण, लेत वह मन जीत। अब देखिए यहां पर
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 गुरु वर्ण हैं और लघु वर्णों की संख्या भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहां भी 19 की संख्या में फिर से देखें हम इसको 1 2 3 4 5 2 7 1 8 9 2 11 12 13 14 15 16 2 18 19 19 आ रहा है। तो यहाँ पर हम उच्चारण करके एक मात्रा को बढ़ा लेंगे। तो मूर्ख पुत्र शत्रु होता। अब शत्रु को अगर हम शत्रु को ह्रस्व ना बोल करके दीर्घ थोड़ा सा उस पर हम स्ट्रेस डाल दें, मूर्ख पुत्र शत्रु होता या पिता रहे भयभीत। यहां भी हम अगर मात्रा को थोड़ा सा हम हेरफेर कर दें, पढ़ा लिखा सुख देत है लेत वह मन जीत। लेत वह मन जीत, यहां भी हम मात्रा को यानी चारों चरणों में से शुरू का, मध्य का या अंत का कोई वर्ण हम उसमें स्ट्रेस को डाल करके, बलाघात का प्रयोग करके या उसमें झटके से बोल करके उसकी मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। अगला आपका दोहा है गयंद दोहा। इसमें गुरु वर्णों की संख्या 13 होगी और लघु वर्ण होंगे 22, कुल वर्ण होंगे 35 और मात्राएं इसमें भी 48 ही होंगी। कठोपनिषद का उदाहरण है, उसी को यहां दोहे छंद में रखा गया है। कठोपनिषद में कहा गया पुंग नरकात त्रायते इति पुत्रः, यानी पुत्र वही है जो पिता को नरक जाने से या गुमराह होने से बचाए। आपने कहानी पढ़ी होगी कि नचिकेता ने बाजस्रवा को गुमराह होने से रोका, यज्ञ का सही फल उनको सुफल मिल सके, इसके लिए उन्होंने स्वयं को मृत्यु के लिए दान मांग लिया, यानी मृत्यु के पास, यमराज के पास चले गए। तो वहीं पर चर्चा हुई है कि पुंग नरकात त्रायते इति पुत्र, इसी को दोहे में रखा गया कि पिता न जाए नरक कभी सावधान सपूत, जो जीवन भर दुख देत है मरे वह कपूत। अब यहां देखिए कि प्रथम चरण में 1 2 3 4 गुरु वर्ण हैं, दूसरे में 1 2 3 है, 4 3 7, तीसरे में 1 2 3 4, तो फिर 7 4 11 हो गए और चौथे में 1 2 तो 11 2 13 हो गए गुरु वर्ण और लघु वर्णों की संख्या हो गई 22। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो आपने देखा कि गयंद दोहे में गुरु वर्णों की संख्या 13 और लघु वर्ण 22 होंगे। तो आज आपको बताया गया 24 दोहों में से, प्रकारों में से 7 दोहे की चर्चा की गई और अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि और भी जो दोहे हैं उसके लक्षण आपको बता दिए जाएं और स्वयं प्रयास करेंगे पहचानने का या उस छंद में रचने का प्रयास करेंगे। मजा आएगा, छंद सीखेंगे और छंदोबद्ध रचनाएं करेंगे, छंदोबद्ध रचनाओं का आनंद ले पाएंगे और हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में या फिर अन्य जो बांग्ला साहित्य है, लगभग साहित्यों में
छंदोबद्ध रचनाओं की भरमार है, सबका भरपूर आनंद आप ले पाएंगे। इसी ख्याल से छंद शास्त्र पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, जो काफी आनंददायी है और आपके ज्ञान के क्षितिज को भी बढ़ाएगा, आपको सिखाएगा भी। तो यह साहित्य प्रेमियों के लिए, साहित्य के रचयिताओं के लिए और साहित्य से जुड़े हुए जो तमाम छात्र छात्राएं हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री है, यह पाठ है। बहुत बहुत धन्यवाद।